अपने धर्म के लिए हो, जैसी भी जिस तरह से लड़ाई लड़ी जाती हो लड़ो। पुजारी पैसे के लिए पूजा करता, ठीक है, सबको नहीं कह रहा। और जो मेरे से टकराए थे पिछली बार उन्हें कह रहा हूँ, ये बात वो करो जो भगवान को पसंद आवे, अपने भगवान को। लोगों का क्या है, इनकी तो सोच रोज बदले। ये खास करके इनको हमने देखा जब हमने भी अपनी यात्रा शुरू की थी, तो हर मोड़ पर ये हमें नजर आए हैं। मुझे शेर भी मिला है, शेर का बच्चा भी मिला है, हाँ जी, और काला भालू मिला है मुझे ना तुंगनाथ के रास्ते में। चौक से निकलते ही साथ शेर और शेर की माँ दोनों मिलती बच्चा। बताइए कि भोले बाबा को कहाँ से आपके आंखों में आंसू क्यों है? पंच केदार और पंच बद्रीनाथ गया, और इस बार आप बोले लेके आया, मैं लेके नहीं आया, भोले बाबा खुद लाया मुझे अपने साथ। 18 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के आए। उसके बाद जैसे यहाँ पे पहुंचे तो पूरे केदारनाथ प्रांगण में आप सबसे ज्यादा मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं बाबा केदारनाथ की। नहीं देखो मुख्य नहीं, बाबा केदारनाथ की बात वही मैं कह रहा हूँ। और मैं भी देख रहा हूँ, मैं स्वयं आधे घंटे से भैया का इंतजार कर रहा हूँ कि मेरे को यार थोड़ा सा इंटरव्यू दे दो, थोड़ा बाइट दे दो। उससे पहले न जाने कितने लोग आए हैं, और आप परेशान नहीं हो रहे, ऐसे खड़े खड़े परेशान नहीं क्या है, बाबा का प्यार है, मिल रहा है। मैं मौसम की दुश्वारी बताऊं, खाली पैर नंगे पांव जब श्रद्धालु यहाँ पर कई किलोमीटर चल के जब यहाँ पहुँचते हैं, और ये खास करके इनको हमने देखा जब हमने भी अपनी यात्रा शुरू की थी, तो हर मोड़ पर ये हमें नजर आए हैं, और इन्होंने अपने कंधे पर भोले बाबा को इसी तरह से विराजमान किया हुआ है और लेकर पूरी यात्रा आपने की है। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि भोले बाबा को कहाँ से आपके आंखों में आंसू क्यों है? मेरा नाम आदेश है, और भोले बाबा को मैं पिछले 2 साल से पहले पंच केदार पंच बद्रीनाथ थे, और उसके बाद बद्रीनाथ ऐसे ही चल चला केदारनाथ आ गया, क्योंकि बाबा खुद आए। मैं लाने वाला तक को नहीं होता कोई भी। बहुत है जो कह रहे कि दिखावा करा ये है, ये बैठे मेरे कंधे पे, किसी और के पता नहीं बैठे ना। भोले बाबा से कैसा प्रेम है और कब से ये प्रेम है? बस प्रेम क्या शांति मिला जब, और लोगों को लगा कि वजन है इनमें, मेरे कंधे बैठे वजन लग रहा होगा, मुझे ऐसा कुछ नहीं है जब मेरे केदारनाथ भगवान की जय। बाबा केदार का कपाट खुलने वाला है, तो ऐसे में यहाँ बड़ी दूर से ये लोग सब चल करके आए हैं। पहले भी आया था, पिछली बार मैंने पंच केदार और पंच बद्रीनाथ करे थे, उसके बाद में सिद्धा मेरठ से पंच केदार और पंच बद्रीनाथ गया, और इस बार आप बोले लेके आया, मैं लेके नहीं आया, भोले बाबा खुद लाया मुझे अपने साथ। बैठे अपना मैंने नहीं बैठाया। अच्छा ये बताइए, केदारनाथ की यात्रा ना बेहद कठिन मानी जाती है, जिसकी हमारी यात्राएं हैं उसमें इसे बहुत ही कठिन माना जाता है। ऐसे में बाबा को ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप नहीं लेके आए हैं, ये बाबा की इच्छा थी इसलिए आप आए, लेकिन फिर भी वजन कंधे पर और फिर ये दुर्गम रास्ता कैसे पार किया? अब देखो जरा पापा कंधे बैठे हैं ना, मैं ऐसे सिर रख लूंगा और मैं चलता रहूंगा अपना। अब शायद मैं ना चलूँ, पापा चल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगे कि मैं पापा की गोद में सर रख कर लेट रहा हूँ। सच में बता रहा हूँ मैं, ये पापा ना वजन लगना भी बंद हो जाता है थोड़े देर चलने के बाद अपना। तो मैं तो इस बारे में क्या ही बोल सकता हूँ, क्या चमत्कार है। बिल्कुल, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, मतलब हैरानी। आप देखिए, अद्भुत बात है, यहाँ पर लोग ऋषिकेश से या फिर हरिद्वार से शुरू करते हैं अपनी यात्रा, और देखिए यहाँ आसमान से देखिए वो भी स्वागत कर रहा है। कहते हैं ना कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो आसमान से वर्षा होती है। हमारे यहाँ तो कम से कम सनातन धर्म में यही माना जाता है, और शुभ इससे अच्छा और पवित्र दिन क्या हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा उत्सव बाबा केदार के कपाट खुलने वाले हैं। और केदारनाथ भगवान की जय। मेरा भोला है भंडारी करुणा नंदी।
नमस्कार साथियों, इस समय हम बाबा केदारनाथ के प्रांगण में हैं और यूँ तो हजारों लाखों लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन मैं आज आपको भगवान शिव के एक ऐसे अनन्य भक्त से मिलाने वाला हूँ जो अपने कंधे पे स्वयं भगवान शिव को साक्षात विद्यमान करके इस केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ के आया है। हरे आदेश सभी को। मैं आपका भाई आदेश। बहुत लोग हैं जो जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो भाई बता ही देंगे। बिल्कुल है ना। तो भैया पहले मुझे ये बताओ, कितनी किलोमीटर की यात्रा करी आपने भगवान बोले इस बार जो मेरी यात्रा रही है वो 45 किलोमीटर की है, पर पिछली बार जो कि 1000 किलोमीटर की पंचकेदार और पंचभद्री की थी, शिव जी आपके कंधे पे ऐसे ही थे। और इसके बाद फिर मैं बद्रीनाथ होने के बाद फिर मैं नेपाल गया, पशुपतिनाथ बाबा को जल चढ़ाया 1500 किलोमीटर ऐसे ही। ऐसे ही? वाह भाई वाह, मतलब 45 दिन की यात्रा थी। आपको मेरा सलाम है भाई साहब। 1500 किलोमीटर शिव जी को कंधे में रख। अच्छा, आप कैसे कर लेते हैं कि शिव जी को कंधे पे उठा के यहाँ जाते हैं आप? भाई ऐसा है, देखो मैं नहीं उठाता पापा को, पापा बैठे हैं और अभी जब क्या बोलते हैं ना उठा कैसे आ जाते हो, मैं ऐसे सिर्फ रख लेता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है ना पापा रोटी में लेट रहा हूँ और पापा ही चल रहे। आप सोचो एक बार इस ट्रैक पर मैं सबसे पहले आया था, मैंने ट्रैक 13 घंटे में करा था और पापा जब आते हैं ना 7 घंटे 8 घंटे में ट्रैक हो जाता है। ये कह रहे हैं कि जब पहली बार केदारनाथ आए थे तो 13 घंटे में इन्होंने केदारनाथ की चढ़ाई को पूर्ण किया था, लेकिन जब बाबा इनके कंधे पे थे तब इन्होंने 7 घंटे में किया। आप सोचिए, दोनों बार 7 घंटे में दोनों किया। बार 7 घंटे में किया। यार भक्ति के ना अलग अलग तरीके होते हैं और ये भी एक तरीका है भक्ति करने का। भैया अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम आदेश मटोरिया है जी। आदेश मटोरिया जी। रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश। मेरठ क्रांतिकारियों की भूमि है भाई, है ना। हम क्या पीछे रह गए। बिल्कुल, कैसे पीछे रह जाएंगे। और बड़ी बात एक चीज आपको और बता दूं कि भैया मतलब मैंने देखा है आपके बहुत सारे रील्स देखी है, वीडियो देखी है, आप कहीं पे अपलोड करते हैं? हाँ जी, मेरा इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक है और जब से मैं केदारनाथ में लगा हूँ ना, जब से मैं रील डालने लगा हूँ उससे पहले रील का कुछ चस्का नहीं था। मैं फिटनेस मेरी बहुत अच्छी थी, मैंने वो रील नहीं डाली और बाबा से इतना प्यार हुआ कि वो दिल की फीलिंग डालने का मन करा तो डाल ली। किसी को दिखावा लगता हो लगो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम वो करो जो भगवान को पसंद आवे, अपने भगवान को। लोगों का क्या है, इनकी तो सोच रोज बदले। लोग तो फिर कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना। अच्छा, ये कब तक शिव जी आपके कंधे पर ऐसे विराजमान रहेंगे? अभी तो जी पहले जगह तुंगनाथ की चढ़ाई करनी पापा को ऐसी, ये बद्रीनाथ और उसके बाद घर, और फिर पापा ने चाहिए तो अगले साल फिर, नहीं तो सावन में अपने यहाँ से कांवड़ लेके जाते हैं हरिद्वार से मेरठ। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे 18 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के आए, उसके बाद जैसे यहाँ पे पहुँचे तो पूरे केदारनाथ प्रांगण में आप सबसे ज़्यादा मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं बाबा केदारनाथ के नहीं बाद। जी देखो मुख्य नहीं, बाबा केदारनाथ के बाद, वही मैं कह रहा हूँ, बाबा केदारनाथ के बाद। और मैं भी देख रहा हूँ, मैं स्वयं आधे घंटे से भैया का इंतजार कर रहा हूँ कि मेरे को यार थोड़ा सा इंटरव्यू दे दो, थोड़ा बाइट दे दो। उससे पहले न जाने कितने लोग आए हैं और आप परेशान नहीं हो रहे, ऐसे खड़े खड़े। परेशानी क्या है, पापा का प्यार है मिल रहा है, इसमें ना कोई अहंकार की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है, नॉर्मल है। देखो सांस का है सब कुछ खेल। अभी खड़ा हूँ यहाँ पे सांस है, आप मुझे बात कर रहे हो, नहीं तो आप मैं कौन आप। तो अहंकार अपने में नहीं रखना चाहिए ना, वगैरह चीज को दिखावे की हो, है ना। तो बाबा तो सबके है। ये कंधे नहीं दुखते हैं आपके कंधे? अभी खड़ा हूँ कितनी देर से खड़ा हूँ, आप देख रहे हो। मैं देख रहा हूँ ना, और वहाँ से चला के लाना बताया तो है कितना 35 किलोमीटर कर दिया 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर में आपके कंधे नहीं दुखेंगे? नहीं दुखे बिल्कुल नहीं। और पापा 50 किलोमीटर और होते ना वहाँ भी चला जाता। वहाँ पे चले जाते हैं। क्या बात है यार भाई जी। जब मैं 1500 किलोमीटर पशुपतिनाथ और 1000 किलोमीटर पंचकेदार पंचभद्री कर सकता हूँ, तो ये ट्रैक तो मुझे मेरे घर जैसा लग रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है, इनका नाम है आदेश और इनका नाम है आदेश मटोरिया और इनको स्वयं भोलेनाथ का आदेश हुआ है कि आप मुझे उठा के केदारनाथ जाओ। मैं ना आ रहा था केदारनाथ, मेरा पापा को लाने का ना पिछली बार कुछ यहाँ पर तू मैं हो गई थी। मैं देखो ना, मैं आपको बोल रहा हूँ इस बात को, कोई यहाँ पर हो सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत कैसी भी नहीं है। मैं इस बार बाबा को लेकर आने की नहीं मनता, क्योंकि इन्हें लगा था ढोंग रहा हुआ। इन्हें बाबा की पालकी लगती है, स्वयं शंभू जा रहे ऊपर नीचे, इनके कहने से पापा ऊपर आ गए, इनके कहने से नीचे आ गए, पर इन्हें हमारे महादेव में महादेव ने दी, तो इन्हें मेरी भक्ति नहीं दिखी थी, इसलिए मेरा मन नहीं था इस बार बाबा को लाने का। ठीक है, और लास्ट टाइम पे बिल्कुल गाड़ी से आने का मन था, गाड़ी में पापा बैठते नहीं है, गाड़ी की सीट पर नहीं आते। पापा ने आदेश करा, शाम के टाइम में होता है, शाम को मैं रात को 1 बजे निकला था घर से और शाम को 7-8 बजे भाई से गई, भाई चल, और जिससे बैठ कर रहा था वो पी के लेट रहा था, उसने कही भाई मेरे सब काम नहीं होने का, तुझे करना कर, अपना आप बैठ करके पापा के बैठने की जगह बनाई और पापा आ गए यहाँ तक, मतलब मुझे लिया है। और
पंच केदार पंच बदरी में देखो बोलने की बात है, मेरी बहुत रक्षा करी इन्होंने भाई कि मुझे शेर भी मिला है, शेर का बच्चा भी मिला है। हाँ जी, और काला भालू मिला है मुझे ना तुंगनाथ के रास्ते में चौक से निकलते ही साथ शेर और शेर की माँ दोनों मिलती बच्चा। हाँ जी, मेरा ब्लॉग है, मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे, मेरा चैनल है, मैंने उस पर डाला हुआ है पिछली साल 2024 का। तो झूठ की कोई बात नहीं भाई, जाकर देख लो मैंने तो। आपको क्या ही हो सकता है भैया, मुझे देख के वो शेर नहीं भागती, मतलब पापा को देख के, अन्य हमें तो खाई जाती हो, की बात है। पापा को देख के भागती। आपको एक चीज बता रहा हूँ कि मुझे लगता है आदेश को देख के लाखों लोग, लाखों हिंदू जो है मोटिवेट होंगे और केदारनाथ की यात्रा पे आएंगे। आदेश भाई, हाँ जी, तो फिर हर हर महादेव कुछ बोलना चाहिए। और भाई एक बात और, अपने धर्म के लिए हो, जैसी भी जिस तरह से लड़ाई लड़ी जाती हो लड़ो। पुजारी पैसे के लिए पूजा करता, ठीक है, सबको नहीं कह रहा, और जो मेरे से टकराए थे पिछली बार उन्हें कह रहा हूँ ये बात, मेरा कोई पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, ना मेरा कोई स्वार्थ है, बस पप्पा बंदे करते मैं ला रहा हूँ। जब तक पप्पा मेरे साथ चला रहे, जब तक ऐसी पप्पा बैठे रहेंगे। किसी को ढोंग ड्रामा कुछ लगा तो भाई जो पप्पा जो तुम्हारा मन करे अपने धर्म के लिए करने करो। बोल शंकर भगवान की जय, बोल केदारनाथ भगवान की जय। बाबा के प्रति भक्तों की ऐसी आस्था है कि आप इसे देख के हैरान रह जाएंगे। ये जो भक्त है मेरा सर है, अपने साथ अपने कंधे पर साक्षात भगवान भोले को बुलाया है। ऐसी कई आस्था आपको और वहाँ पे चुनौती में पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, उनके द्वारा भी आपसे बार-बार अनुरोध किया जा रहा है, तो कृपया आप इस स्थान को खाली करें। पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मियों का सहयोग करें और एग्जिट गेट पे